Hello everyone, welcome back to Level Academy. Myself Jyoti Sharma, and today my topic is blood collection. तो वेरी कॉमन टॉपिक है ब्लड कलेक्शन. इस पे कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में पैरामेडिकल के. तो देखिए ब्लड कलेक्शन क्या होता है, आज हम पूरे वीडियो में जानेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से इसमें मेथड्स होते हैं जो हम ब्लड कलेक्शन में बेसिकली यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. द सर्जिकल ओपनिंग एंड पंचर ऑफ वेन इन ऑर्डर टू विथ ब्लड. कहने का मतलब है कि जब हम अपने बॉडी में सुई का प्रयोग करके या पंचर करके वेन में से जब हम ब्लड को निकाला जाता है, तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ब्लड कलेक्शन. तो पर्सन हु परफॉर्म, जो ये व्यक्ति इस काम को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैबोटॉमिस्ट बोलते हैं. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैबोटॉमी. तो आपने जब भी सुना होगा कि हमारे घर में ऐसे जो सैंपल लेने लोग आते हैं, है ना, घर पे हम होम कलेक्शन करते हैं, तो आपने देखा होगा, या फिर हम लैब में भी जाते हैं, तो काउंटर के पीछे सबसे पहला वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो फ्लेबोटॉमी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर कि पैसे पर्सन को बिठाया जाता है और उनका सैंपल कलेक्ट किया जाता है. तो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, उनको तो बोलते हैं फ्लेबोटॉमिस्ट. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लेबोटॉमी. तो टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल यूज फॉर डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट. अब हम क्या करते हैं, जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो हम लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर ब्लड के ही कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है. होल ब्लड हो या फिर सीरम हो या फिर प्लाज्मा हो. तो होल ब्लड, सीरम और प्लाज्मा क्या होता है बेटा, इसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके इसको देख सकते हैं. छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको डिफरेंस तीनों में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि होल ब्लड, सीरम और प्लाज्मा क्या होता है. नाउ आगे बढ़ते हैं. तो स्टेप ऑफ सेफ ब्लड सैंपल. तो जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, क्योंकि हम पंचर कर रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन हमें जिस हिसाब से हम करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें कॉमनली यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है. ये स्टेप्स के केवल नाम नहीं है, मैंने आगे भी इसको डिस्क्राइब कर रखा है. तो पहला आता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ एरिया, इक्विपमेंट सिलेक्शन, पेशेंट प्रिपरेशन एंड ब्लड कलेक्शन, ट्रांसफर ऑफ ब्लड सैंपल एंड वेस्ट मैनेजमेंट. यानी कि ये जो भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स ऐसे ही चलते हैं. ऐसा नहीं है कि स्टेप 4 हम पहले कर लेंगे, स्टेप 3 पहले कर लेंगे, नहीं. हमें स्टेप 1 2 3 4 5 के हिसाब से ही हमें यहाँ पर करना है. और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसी ऑर्डर के अंदर हमें ब्लड सैंपल की हमें तैयारी करनी है कि हमें किस हिसाब से पेशेंट का ब्लड को कलेक्ट करना है. तो देखिए पहला स्टेप है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एरिया. अब एरिया से मतलब क्या है, हम देखिए हमारे किचन में भी हम काम करते हैं तो हमें हमारा एरिया को देखना पड़ता है कि हमारा क्या एरिया है. तो कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एरिया को डिफाइन करना होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं. तो प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन. तो पहले हमें एक अच्छे से एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं. प्रोवाइड एन प्रिपेयर ए क्लीन डेजिग्नेटेड एरिया फॉर ब्लड सैंपल. अब चाहे लैब हो चाहे घर पे हम सैंपल ले रहे हो, लेकिन हमें बैठने का तरीका, वो कुर्सी जहाँ पे पेशेंट बैठेगा या जहाँ पे आप बैठ के सैंपल लोगे, तो हमें प्रॉपर एक एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह चाहिए. ऐसा नहीं आप खड़े खड़े तो हम सैंपल ले नहीं सकते ना किसी पेशेंट का. तो उसको कंफर्टेबल हो, आपको भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब आप सिरिंज से पंचर करेंगे तो उतना स्पेस उस एरिया में होना चाहिए और पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए. तो वहाँ पे क्या करना है, ब्लड सैंपल का हमें डेजिग्नेटेड एरिया को डिफाइन करके देन आपके जो हाथ है उसको आप वॉश कर लें, डिसइंफेक्ट कर लें और ग्लव्स वगैरह पहन के देन फिर आप वहाँ पर उसका सैंपल लेंगे. अगर आपके जो फ्लेबोटॉमिस्ट पर्सन है जो सैंपल ले रहा है, अगर उसके भी कहीं पे कट लगा हुआ है, तो प्लीज़ आप उस कट को पहले से ही कवर करके रखें, बैंडेज लगा के रखें और या फिर अवॉइड करें. ठीक है. सैंपल 2 में आता है इक्विपमेंट सिलेक्शन. तो इक्विपमेंट सिलेक्शन का मतलब, इक्विपमेंट का मतलब होता है वो सोर्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप अपना सैंपल लेने जा रहे हैं पेशेंट का. तो वियर ए न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर ईच पेशेंट. यानी अगर आप एक ही घर, मतलब घर में भी अगर मान लीजिए 3 सैंपल लेने गए हैं, तो यू कैन वियर मतलब ग्लव्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट. तो यूज ए स्टेराइल, यूज लेंसेट. तो ये लेंसेट क्या होता है मैंने अभी आगे बता रखा है, फॉर ईच पेशेंट. तो लेंसेट एक टाइप का इक्विपमेंट होता है, उसमें छोटी सी सुई निकली होती है जो कि स्टेराइल हमें हर पेशेंट के लिए यूज़ लेना होता है. बेसिकली ये क्या होता है, जो कैपिलरी कलेक्शन होता है वहाँ पे हम लेंसेट का यूज़ करते हैं, जो कि आगे आएगा. डू नॉट यूज इक्विपमेंट दैट मे नॉट बी स्टेराइल पंचर स्टेराइल पंचर टू
डैमेज है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा लैंसेट या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी सिरिंज या कोई भी ऐसी नीडल आपको यूज़ नहीं करनी है, या ऐसा कोई पंचर नहीं करना है, या ऐसा तोड़ नहीं करना है जो कि स्टेराइल ना हो। स्टेराइल का मतलब होता है साफ सुथरे, बिल्कुल न्यू। न्यू सिरिंज, न्यू नीडल, न्यू लैंसेट, ठीक है। डिस्कार्ड अप्रोप्रिएट शार्प इन डिस्पोजल कंटेनर। अब क्या होता है कि जब आप सैंपल ले लेते हैं ना, तो आपको इसमें एक इक्विपमेंट की और जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं शार्प कंटेनर। यानी कि उस निडल को, उस सुई को हम उसके अंदर डाल देते हैं। एक कंटेनर होता है, लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, शार्प कंटेनर जिसको बोलते हैं, जिसमें वो सुई को डाला जाता है आफ्टर कलेक्शन। देन क्या होता है फिर, एंड अदर टर्म लाइक ए टॉर्निकेट। अब आपने देखा होगा कि जब भी आपका सैंपल लिया जाता है तो आपके हाथ पर एक पट्टा सा बांधा जाता है। उस पट्टे का नाम क्या बोलते हैं हम, टॉर्निकेट। वो क्या करता है, वो प्रेशर बनाता है ताकि वेन आराम से फूल जाए और आपका सैंपल इजीली निकल जाए। तो यूज़ ए क्लीन डिवाइस शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विथ और ब्लड और बॉडी फ्लूइड। अब आपको ऐसा टॉर्निकेट अपने हाथ पे नहीं बंधवाना है फ्लेबोटॉमी से जो कि खुद पहले से कंटामिनेटेड हो, या फिर उसके ऊपर कोई ब्लड या बॉडी फ्लूइड का सैंपल लगा हुआ है। तो आई होप आपको, देखो इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। पहला आ रहा है इसमें आपका जो भी सिरिंज, नीडल या लैंसेट आप यूज़ करेंगे, फिर शार्प कंटेनर आ रहा है, और एक आ रहा है आपका टॉर्निकेट। तो ये तीनों ही बेसिकली क्या है, इक्विपमेंट कलेक्शन है आपके सैंपल लेने के लिए। नाउ हम आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, आगे चलने पे हम ये देखेंगे कि अगला जो स्टेप है वो आएगा आपका पेशेंट प्रिपरेशन एंड ब्लड कलेक्शन। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप में ये करना है कि avoid collecting blood off site if infection condition do not touch the patient site after skin disinfection or before blood sampling। देखिए बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट, जब भी कोई बच्चा पर्सन आपका सैंपल लेता है, तो सैंपल लेने की जगह पर पहले वो वैन को सिलेक्ट करता है। वैन को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एक अल्कोहल का स्वैब लगाता है, उसको डीकंटामिनेट करता है कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो, क्योंकि आप वहाँ पे पंचर करने जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे कोई भी अगर बैक्टीरिया रहता है तो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो बेसिकली जो फ्लेबोटॉमिस्ट होते हैं, उन मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि फ्लेबोटॉमिस्ट एक रोंग प्रैक्टिस करते हैं कि वो नस को पहचानने के बाद उसके ऊपर लगाते हैं अल्कोहल स्वैब, और देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद साफ करने के बाद इस तरह से जब वो क्या करते हैं, नस को यूं यूं ऐसे पहचानते हैं, तो पहचानने के बाद यहाँ पे वो स्वैबिंग करते हैं, फिर सैंपल लेते हैं। लेकिन वो कर क्या देते हैं कि यहाँ पर स्वैब लगाने के बाद वापस इसको वो टच कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो आफ्टर सैम्पलिंग मिनिमाइज ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग जेंटल प्रेशर ऑन द सैंपल साइट विथ ए ड्राई क्लीन कॉटन बॉल और अदर वे। आपका सैम्पलिंग होने के बाद आपकी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकनी है तो आपको अप्लाई जेंटली ऐसे प्रेस करके फिर आपको उसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं हम, ताकि आपका खून रुक जाए। ब्लीडिंग वैसे रुक जाता है और ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक ड्राई कॉटन बॉल लगा के और देन हाथ को फोल्ड करके आप उसको रख सकते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ ब्लड सैंपल। अब हमने क्या करा, सब हमने सैंपल तो ले लिया। तो व्हेन यूजिंग ए सिरिंज एंड निडल ऑफ परफॉर्म फ्लेबोटॉमी, तो जो भी आप सिरिंज ले रहे हैं यूज़ में या निडल ले रहे हैं फ्लेबोटॉमीज, तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसफ़र करेंगे ब्लड को आपके स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपके ब्लड वाइल्स के अंदर, एंड रिमूविंग नीडल एंड प्रिवेंट स्पिलेज। यानी कि जब भी आप इस सिरिंज को अपने पेशेंट के हाथ से जब सैंपल लेने के बाद, एक तो वो सैंपल गिरना नहीं चाहिए, दूसरा क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशेंट के सैंपल में कोई मान लीजिए इन्फेक्शन को से रिजल्ट हुए हैं, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं, और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सैंपल इन्फेक्शन नहीं हो चाहिए, केयरफुली आपको ब्लड वायल्स के अंदर आपको सैंपल को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। फिर देन प्रिपेयर ब्लड कलेक्शन ट्यूब फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड नेशनल इंटरनेशनल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। देखिए बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो लोकल तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें बाहर भेजने पड़ते हैं, आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द स्टेट। अगर कभी आपको भेजना हो तो जहाँ की भी जो भी गाइडलाइन है उसको प्रॉपर फॉलो करके, सिरम सेपरेट करके, या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं कि कभी होता है ना, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जो आउटसोर्स करने पड़ते हैं, तो किस गाइडलाइन पर कहाँ आपके सैंपल जा रहे हैं, तो प्रॉपर उसकी गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उससे रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। अगर आप रिजल्ट सही करना चाहते हैं, अपने अपने रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो जो भी गाइडलाइन है, क्योंकि अगर सैंपल वहाँ पे लेट पहुँच रहा है, 24 आवर के बाद अगर सैंपल पहुँच रहा है दूसरी जगह पे, तो उसको अकॉर्डिंग, विंटर के अकॉर्डिंग या फिर समर के अकॉर्डिंग आपको आपकी गाइडलाइन को यूज़ करना पड़ेगा कि सैंपल आपको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो उसका 5th पार्ट आता है बच्चों, वो आता है वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि आपने सारा प्रक्रिया कर लिया, सब कुछ सैंपल ले लिया, देन आपको
क्या करना है कि आपको वेस्ट यानी जो भी आपकी निडल वगैरह है उसको अच्छे से एनवायरमेंटली फ्रेंडली होके आपको डिस्कार्ड करना है या फिर अपने साथ लेके जाना है। तो एक्सीडेंटल एक्सपोजर यूज इक्विपमेंट यानी कि हमको ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ करना है डिस्कार्ड में भी कि वो जो सिरिंज है या वो नीडल है आप उसको ऐसे ही थ्रो ना कर दें एनवायरनमेंट के अंदर। अदरवाइज वो सुई किसी के कांटेक्ट में आती है, किसी एनिमल के कांटेक्ट में आती है या किसी और के, हमारे घर में भी किसी के कांटेक्ट में आती है, लैब में भी किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आती है, तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। देन सील शार्प कंटेनर बिफोर ट्रांसफर टू सिक्योर एरिया इन प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजल। यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे आपने जैसे सिरिंज होती है ना, तो सिरिंज का कैप लगा के ही आप उसको थ्रो करना है। और अगर आपके पास शार्प कंटेनर है तो वहाँ पे उसको ऐसे घुसा दिया जाता है, तो निडल तो टूट जाती है, प्लास्टिक पैड अलग ली जाता है, तो निडल तो चली जाती है शार्प कंटेनर में लिक्विड में जो कि डिस्कार्ड मटेरियल है, और ऊपर का जो सिरिंज रहता है इसको आप अलग से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग सिस्टम है, वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आप समझेंगे कि कौन सी चीज़ को आपको कहाँ पे थ्रो करना है। देन आता है मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो 3 टाइप के मेथड की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, दूसरा है वीनस ब्लड कलेक्शन और एक है आर्टियल ब्लड कलेक्शन। तो तीनों पे हमने अच्छे से वीडियो बनाया है, क्योंकि बेसिकली आपको एग्जाम में इन्हीं के बारे में लिखना है कि क्या ये कौन कौन से ब्लड कलेक्शन होते हैं। तो देखिए, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में हम देखेंगे कि ये सेफ होता है, लेस टाइम होता है, कंज्यूमिंग होता है, स्मॉल अमाउंट में ब्लड और चीप होता है। कैपिलरी का मतलब आप जानते हैं ना, छोटी छोटी सी ऐसी कैपिलरीज होती हैं, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत कम अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है तो हम कैपिलरी मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि हम उसके अंदर क्या करेंगे, प्रिक करेंगे, यानी कि हम इसमें सैंपल लेने के लिए हमें प्रिक करना पड़ेगा। तो पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कलेक्शन, तो यहाँ क्या करेंगे, अवॉइड कलेक्टिंग ब्लड साइट इज इन्फेक्शन कंडीशन इज डोंट टच द पंचर साइट आफ्टर स्किन डिसइंफेक्शन बिफोर ब्लड सैम्पलिंग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो ब्लड कलेक्शन साइट है वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन या टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन के टच नहीं होने के बाद फिर हम इसमें ये देखेंगे कि इन दिस मेथड, एक मिनट बच्चों, या तो इसमें ये देखिए, आप जो हमारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन होता है ना, तो ये क्या होता है कि पूरा सेफ होता है। स्मॉल ब्लड हम इसमें अमाउंट लेते हैं और चीप अमाउंट लेते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर, यह मैंने बना रखे हैं डायग्राम। तो कैपिलरी के लेने के लिए फिंगर टिप होता है, ईयर लोब होता है, हीलिंग होती है, सॉरी, तो यहाँ पे 3 यानी कि जो पाँव का हील होता है। तो हैंड्स का मैंने बना रखा है, हील का ये डायग्राम है, और ईयर लोब यहाँ पे जो पॉइंटेड आपको चीज़ें दिख रही है, यानी यहीं से हमको सैंपल लेना है। तो फिंगर में हमें, जैसे ये 2 फिंगर है, इसके पॉइंट यहाँ पे है, हील में हमें यहाँ पे साइडों से लेना है, और ईयर लोब में हमें नीचे की साइड से सैंपल लेना है। इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना लैंसेट, वो ये होता है कि एक छोटा सा प्लास्टिक, ये तो प्लास्टिक वाला पार्ट है, और देखो ये सुई वाला पार्ट है। इस सुई पे भी कैप होती है जो कि स्टेराइल होती है। जब भी हमें लैंसेट यूज़ करना होता है, पर्टिकुलर 1 पेशेंट के लिए 1 लैंसेट यूज़ करते हैं, तो ये स्टेराइल होती है, सिंगल यूज होती है, और मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और ये पॉइंटेड टिप होती है। यानी कि इसको आप सुई चुपा के देन फिर वहाँ से कैपिलरी से आप अपना ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, सेलेक्ट स्टेराइल लैंसेट, होल्ड द फिंगर टिप। जैसे ये फिंगर टिप आपको क्या करनी है, इस फिंगर टिप को क्या करना है, आपको पकड़ना है, या फिर हील को फिंगर टिप करना है। देन फिर इसमें क्या करना है, आपको लॉन्गिट्यूडली टू मैक रिज, यानी कि आपको किनारे तक बिल्कुल सीधा ऐसे पकड़ना है जहाँ से भी आपको सैंपल लेना है। जैसे ये है फिंगर टिप, तो बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इसको प्रेस करना है। देन लैंसेट इज शार्पली प्लग्ड। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये किया तो हम इसको फटाफट से इसको शार्पली प्लग कर देंगे, प्रिक कर देंगे इनटू क्रेस्ट द रिज ऑफ द डेप्थ फॉर 3 mm। यानी कि हमें जब तक इसको इस तरह से सुई को हमें करना है ताकि ब्लड आ जाए बाहर। देन वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप। तो जो पहली वाली बूंद आएगी ना, उसको हम क्या करेंगे, कॉटन से या जो भी हम इस स्टेराइल स्वैप से हम उसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे पहली बूंद को, ताकि वो कंटामिनेटेड नहीं हो, जिससे कि हमको ब्लड सैंपल लेना है। देन कलेक्ट ब्लड इनटू अप्रोप्रिएट ट्यूब। फिर हम यहाँ पे जो भी आपका ब्लड निकला है, इसको अप्रोप्रिएट ट्यूब में ले लेंगे, जो भी आपको सैंपल चाहिए। देन लेवल स्पेसिमेन अप्रोप्रिएटिंग एंड मेक श्योर ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड एंड कैन बी अप्लाई बैंडेज ऑन साइट। यानी फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसके बाद ये करेंगे कि जो भी हमारा सैंपल है, हम उसको अप्लाई करने के बाद फिर हम उसमें
हम उसके बाद हम उसको सैंपल लेने के बाद फिर हमने इसको फिर राइट साइड से, क्योंकि अब ये ध्यान रखना है कि ये जो सैंपल है ना आपका, जैसे मैंने पाँव बना रखा है, तो ये साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ नीचे से नहीं लेना है, इधर से लेना है। तो कलेक्टिंग ऑफ ब्लड इन्फेंट से लेफ्ट राइट हैंड साइड, यानी ये इस टाइप का जो सैंपल है आप क्या करते हैं, इन्फेंट्स मतलब कि हम छोटे बच्चों में बेसिकली ये सैंपल लेते हैं। तो ये सैंपल लेने के बाद आपको क्या करना है, उस सैंपल से फिर आपको ट्यूब में आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। देन आगे इसमें और भी स्टेप्स हैं आपके, तो हम आगे इसमें ये देखेंगे कि ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है। फिर आगे हमारा दूसरा जो मेथड आता है वो आता है वीनस ब्लड कलेक्शन। तो वीनस ब्लड कलेक्शन में हमको क्या करना है, वीनस ब्लड कलेक्शन में दिस मेथड रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड। जब हमको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंपल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी होती है किसी एक ही पेशेंट की, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम मेथड यूज़ करेंगे वीनस ब्लड कलेक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्यूब भी बना रखी है, तो इस टाइप की ट्यूब्स होती है ना, रेड EDTA या फिर पिंक हो गई, या फिर आपकी स्काई कलर की हो गई, येलो हो गई, ग्रीन हो गई, जो भी आपको ट्यूब में सैंपल चाहिए, तो हम यहाँ पे वीनस ब्लड कलेक्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हैंड का डायग्राम बना रखा है, और यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है कि कौन सी वेन से सैंपल लिया जाता है। तो ये जो साइड वाली होती है इसको हम बोलते हैं बेसिलिक वेन, बीच वाली को मीडियन क्यूबिटल वेन, और ये जो साइड वाली है उसको हम बोलते हैं सेफेलिक वेन। आज आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए आपकी सेफेलिक वेन कौन सी है, बेसिलिक वेन कौन सी है, और मीडियन क्यूबिटल वेन कौन सी है। बेसिकली हम इसको फील करते हैं, और फील करने के बाद ही फ्लेबोटोमिस्ट यहाँ से सैंपल को कलेक्ट करता है। तो आगे इसमें उसको डिटेल में और पढ़ते हैं। साइड कौन कौन सी है, सेफेलिक वेन लेटरल यानी साइड वाली है, सेंटर वाली मीडियल क्यूबिटल वेन है, और जो लास्ट वाली है बेसिलिक वेन है, इनर और थोड़ी सी मीडियट लेवल पर होती है ये वाली वेन से। देन ये जो सेफेलिक बेसिलिक वेन्स आर ओनली यूज्ड इफ द मिडिल क्यूबिटल वेन इज नॉट फिल्ड, यानी अगर ये मीडियन वाली आपको फिल नहीं हो रही है तो आप कौन सी वाली लेंगे, इन दोनों वेल से आप अपना दोनों वाली वेन से सैंपल ले सकते हैं, इससे और इससे। बेसिकली हम वैसे यूज इसका करते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चाहिए, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, टॉर्निकेट चाहिए, स्टेराइल सिरिंज और निडल चाहिए, ग्लव्स चाहिए, शार्प कंटेनर चाहिए, गॉज स्प्रेड चाहिए, कॉटन चाहिए, और साथ में एडहेसिव बैंडेज, और हमें चाहिए वैक्यूम टेनर। तो ये सारा प्रिपरेशन हमको देखना पड़ता है जब हम वीनस ब्लड कलेक्शन करते हैं। हर फ्लेबोटोमिस्ट के पास ये सारी ही चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये सारा रिक्वायरमेंट्स कर लिया है, तो रिक्वायरमेंट्स करने के बाद हम इसका देखेंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में देखते हैं कि वीनस ब्लड प्रेशर में प्रोसीजर में हमें क्या चाहिए कि वियर डिस्पोजल ग्लव्स एंड मास्क, देन लेबलिंग द सैंपल, पेशेंट नेम, एज और उसका सेक्स, देन पेशेंट की पोजीशन को सेट करेंगे, देन सेलेक्ट वेन साइट आफ्टर अप्लाइंग टोर्निकेट 3 to 4 इंच अबाउ द पंचर ऑफ साइट, यानी जहाँ से भी आप सैंपल ले रहे हो उसके ऊपर 3 से 4 इंच के ऊपर आपको टॉर्निकेट को बांधना है, यानी पट्टे को बांधना है। देन 3 मेन इन द फोर आर्म आर द सेफेलिक, मीडियन क्यूबिटल और वेसिलिक वेन, जो मैंने पीछे बताया था 3 वेन, उन तीनों वेन में से आपको किसी एक वेन से सैंपल कलेक्ट करना है। क्लीन वेन पंचर साइट विद द हेल्प ऑफ गॉस्पेट और कॉटन अलाउड टू ड्राई, तो जहाँ से भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जिस एरिया से, उसकी नस को पहचान के देन फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे स्टेरल करोगे जगह को। देन फिर आप 30 to 40 एंगल के ऊपर वैन को इस तरह से सिरिंज को सेट करके आपको सैंपल लेने के लिए लेना है। देन निडल प्रॉपर्ली वैन स्लाइटली पुल बैक पिस्टन एंड ब्लड विल बिगिन एंटर, जब आप उस सिरिंज को लगाते हैं तो क्या करेंगे, उसके पिस्टन को ऐसे पीछे करेंगे तो उसमें क्या होगा, सैंपल आना स्टार्ट हो जाएगा सिरिंज के अंदर, है ना। देन द टॉर्निकेट शुड बी रिलीज्ड, जब आपका पूरा सैंपल का हो जाए तो जब भी आप सिरिंज को निकाल रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है, टॉर्निकेट को हटाना है। देन टॉर्निकेट हटाने के बाद आप उस पंचर वाली साइड पे क्या कर सकते हैं, कॉटन अप्लाई कर सकते हैं, और पेशेंट को प्रेस के लिए बोलेंगे कि अब आप इस साइड को क्या करोगे, प्रेस करके इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लोगे जहां से आपने सैंपल लिया है, ठीक है। देन फर्स्ट कवर द निडल विथ कैप एंड रिमूव द सिरिंज, एक्सपेक्ट द ब्लड इन ट्यूब एंड लॉन्ग लीक एडेसिव, तो यानी कि जब आपने सैंपल पूरा कर लिया तो निडल की कैप लगा के ही आप उसको डिस्कार्ड करें, या फिर अगर आपके पास शार्प कंटेनर है तो इसमें आप निडल को डाल सकते हैं, लेकिन अब जो भी इसमें एडेसिव आप लगा रहे हैं वो नॉन लीक होना चाहिए, यानी कि लीक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तीसरा आता है आपका आर्टियल ब्लड कलेक्शन। दो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, वीनस ब्लड कलेक्शन पढ़ चुके हैं और कैपिलरी पढ़ चुके हैं। तो तीसरा हमारा जो ब्लड कलेक्शन है बच्चों वो क्या है, वो है हमारा लास्ट वाला, ये है आर्टियल ब्लड कलेक्शन। तो देखिए बेसिकली जो आर्टियल ब्लड कलेक्शन होता है, तो ये आर्टियल ब्लड कलेक्शन कब किया जाता है, तो आर्टियल ब्लड कलेक्शन करने के लिए हमको ये देखना होगा
कि जब भी इसका जो यूज़ किया जाता है बेसिकली गैस यानी कि एबीजी O2 CO2 या पीएच का लेवल देखने के लिए करते हैं कि आपका जो लंग्स है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि मोर डिफ़िकल्ट दैन वीनस पंचर, यानी आर्टरी ब्लड कलेक्शन वैसे होता नहीं है, बहुत कम केस में होता है, लेकिन ये वैन ब्लड कलेक्शन से तो थोड़ा सा टफ होता है। वहाँ पे वैन पंचर हो रहा था, यहाँ पे आर्टरी पंचर हो रहा है। तो आर्टरी कलेक्शन साइट कौन कौन सी होती है? रेडियल आर्टरीज, फोरमल, फीमोरल और एक होता है ब्रैंकियल। तो देखिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो आर्टरी ब्लड कलेक्शन होता है वो हम रेडियल आर्म से करते हैं, यानी यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो वियर ग्लव्स मास्क एंड सेट पोजिशन द पेशेंट आर्म टिल द रेडियल आर्टरी विद द योर मिडिल इंडेक्स और फिंगर, यानी कि इस वाली फिंगर्स को देखते हैं इस तरह से हिला के, देन फिर आप अपनी साइड को कलेक्ट करते हैं कि कौन सा आर्टरी से यानी रेडियल से आपको लेना है। देन इंसर्ट द नीडल इनटू द आर्टरी और 30 डिग्री एंगल पर। देन फिर ब्लड फिल इनटू द सिरिंज, सिरिंज के अंदर क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। देन रिमूव सिरिंज एंड देन फिल ट्यूब, अप्लाई विथ कॉटन बॉल। वहाँ पे भी आप सेम क्या करेंगे? वेन पंचर की तरह ही कॉटन बॉल को अप्लाई करके पेशेंट को फ्री करेंगे। देन ब्लड फिल इनटू द सिरिंज डालने के बाद प्रेस्ड विथ 5 मिनट हम उसको क्या करेंगे? दबा के रखेंगे, इस तरह से दबा के रखेंगे ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है आसानी से। तो रिमूव नीडल सिरिंज एंड डिस्कार्ड द शार्प कंटेनर। तो आप अपने नीडल को क्या करेंगे? उसको फिर शार्प कंटेनर के अंदर डाल देंगे जिससे कि वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन ना हो। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो आरटी ब्लड कलेक्शन में वियर डिस्पोजल ग्लव्स एंड मास्क, सबसे पहले आप ग्लव्स एंड मास्क पहने। देन सैंपल पेशेंट उस ट्यूब पर आप लिखें जिसमें भी आप सैंपल ले रहे हैं, पेशेंट की पोजीशन को सेट करें। देन सेलेक्ट द वेन साइट एंड अप्लाई टॉर्निकेट 3 to 4 इंच अबाउ द वेन पंचर ऑन साइड। 3 वेन इन द फोरम, सॉरी ये वाला तो दूसरा आ गया, ये है। तो इस तरह से ये जो आर्टरी ब्लड कलेक्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो मेथड है बहुत सिंपल मेथड है आर्टरी ब्लड कलेक्शन का। तो ये वाला जो पूरा मेथड है ये आर्टरी ब्लड कलेक्शंस में ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आर्टरी ब्लड कलेक्शन होता है वो वेन कलेक्शन से थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली ब्लीडिंग होती है। तो आज हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि 3 हमने ब्लड कलेक्शन पढ़े हैं मेनली। कौन कौन से पढ़े हैं? हमने यहाँ पे वीनस पढ़ा है, एक कैपिलरी पढ़ा है, ठीक है, और एक हमने पढ़ा है आरटीएल। तो ये बेसिकली तीनों ही जो ब्लड कलेक्शन है वो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे सारे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर इस वाले पार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।